जो किशन कपूर है वो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। आज उनकी अंतिम संस्कार भी यहाँ पर हो रहा है, लोग भी जुट रहे हैं, आप भी यहाँ मौजूद हैं। किस तरह जो है इस अपने साथी को याद करते हैं और क्या कुछ इस मौके पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद समाचार हम सब लोगों के लिए है कि किशन कपूर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, और वो इस दुनिया में नहीं रहे। स्वाभाविक रूप से पार्टी संगठन को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन अपूरणीय क्षति उनके परिवारजनों को है। किशन कपूर जी बहुत लंबे समय से एक नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग दायित्वों पर काम करते रहे, मंत्री के नाते, विधायक के नाते और सांसद के नाते। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि लंबे राजनीतिक जीवन में भी ईमानदारी के नाम से उनको जाना जाता है, ईमानदार नेता के रूप में जाना जाता है। ये उनकी बहुत बड़ी जो एक देन रही है उस तरह से। मैं उनके इस निधन पर परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे दुख सहन करने की, और उनकी आत्मा को, किशन कपूर जी की आत्मा को शांति ईश्वर दे, चरणों में स्थान दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और निश्चित रूप से इस बात को मैं कह सकता हूँ कि किशन कपूर ने जिस प्रकार से अपनी सेवाएं राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए दी है, और एक गद्दी कम्युनिटी के नेता के रूप में उन्हें एक अपनी पहचान हासिल की, और लेकिन उसके बाद प्रदेश के एक बड़े नेता के नाते भी उन्होंने जो है अपना कद बढ़ाया। सांसद के नाते उनकी लड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद में पार्टी ने फैसला किया और उस पार्टी के फैसले को स्वीकार किया। वो हिमाचल प्रदेश में उस वक्त मंत्रिमंडल में थे, महत्वपूर्ण दायित्व पर थे, लेकिन जब पार्टी ने फैसला किया तो उन्होंने इसी बात को लेकर के अपनी बात कही कि जहां भी मैं पहुंचा हूं, पार्टी की वजह से पहुंचा हूं। अगर मेरे बारे में पार्टी इस प्रकार का फैसला लेने पर विचार कर रही है कि मैं सांसद के नाते इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए जहां से चुनाव लड़ूं, कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से, तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के इस निर्णय का विरोध नहीं कर सकता हूं, पार्टी के निर्णय को मैं स्वीकार करता हूं। और चुनाव लड़ा और जीते, बहुत बड़े अंतर से जीते। और हिमाचल प्रदेश के आज तक के जितने भी सांसद बने हैं, सबसे बड़े अंतर से लगभग 4,80,000 वोटों से जीते हैं। अभी तक का हिमाचल प्रदेश का वो सबसे बड़ा जीतने का अंतर है। और उसके बाद स्वास्थ्य में गिरावट आई, परिवारजनों ने बहुत प्रयत्न किए, अपनी ओर से हर संभव जो उनके इलाज के लिए जो कर सकते थे वो करने की कोशिश हुई, लेकिन उसके बावजूद उनको नहीं बचा पाए। मैं पिछले दिनों चंडीगढ़ में पीजीआई में किसी निजी कार्य के सिलसिले में गया था, तो पीजीआई में मुझे डॉक्टर ने जब सूचना दी कि किशन कपूर जी भी एडमिट हैं, तो मैं सहज रूप से वहाँ पर तो अच्छी तरह से बात करने, उठने की कोशिश की। हमने कहा कि आप उठिए मत, उनका परिवार के लोग भी वहीं पर थे कि थोड़ी मेरे को वीकनेस है बोलते हैं, और मैं बहुत सुधार में हूँ, बहुत मेरे इम्प्रूवमेंट है। और 2 दिन के बाद छुट्टी डॉक्टर ने कह दिया है कि छुट्टी कर देंगे, और उसके बाद फिर मैं 2-4 दिन यहाँ रहने के बाद मौसम अगर ठीक हुआ तो धर्मशाला चला जाऊँगा। लेकिन आज हमें इस बात को लेकर के बहुत दुख है कि धर्मशाला तो आए, लेकिन जिस रूप में वो आना चाहते थे उस रूप में नहीं आ पाए। ये परिवारजनों के लिए भी दुख का विषय है, हम सब लोगों के लिए भी दुख का विषय है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे।